Hello students, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of chapter Nasruddin's Aim. So let's start with our back exercise. Reading is fun. What did Nasruddin's boast about? Boost का मतलब क्या होता है? ढींग मारना, अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. ठीक है? So let's see the answer. What did नसरुद्दीन boast about? नसरुद्दीन किस चीज के बारे में बड़ाई कर रहा था, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा था. नसरुद्दीन boasted about his skill in archery. नसरुद्दीन किस बारे में बूस्ट कर रहा था? अपनी स्किल के बारे में, आर्चरी की. ठीक है, उसकी जो आर्चरी की स्किल थी उसको वो बूस्ट कर रहा था. He used to say that none of the arrows shoot by him missed the target. और वो क्या बोल रहा था कि उसने जो भी तीर निशाने पे लगाया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टारगेट को हिट ना करे, कि वो पक्का अपने निशाने पर जरूर लगेगा. नेक्स्ट, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट? कि नसरुद्दीन क्यों बार बार किसी और का नाम ले रहा था जब जब उसका टारगेट मिस हो रहा था. Nasruddin took someone else's name each time he missed the target because he didn't want to accept defeat in front of his friends. तो इसका क्या मतलब है कि नसरुद्दीन किसी और का नाम हर बार इसीलिए ले रहा था जब उसका टारगेट हिट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप को हार से बचाना चाहता था, ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसकी हार हो गई या वो गलत है, बल्कि अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो बार बार किसी और का नाम ले रहा था. Why did the Nasruddin said it was my aim the third time? कि नसरुद्दीन ने थर्ड टाइम ही क्यों कहा कि ये मेरा निशाना था? नसरुद्दीन said, नसरुद्दीन कहता है it was my aim, ये मेरा निशाना था. the third time, तीसरी बार, because this time, क्योंकि इस समय the arrow had hit the target accurately. accurately का मतलब बिल्कुल सही जगह. ठीक है, सही, at the position. ठीक है, तो नसरुद्दीन ये तीसरी बार इसीलिए कहता है कि ये मेरा निशाना था क्योंकि उसका जो थर्ड टाइम जो उसने एरो हिट करा था वो बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पे लगा था. एक्यूरेट एग्जैक्ट ही होता है. ठीक है, तो जो उसका टारगेट है वो एग्जैक्टली हिट हुआ था थर्ड टाइम, इसीलिए वो कहता है कि ये था मेरा निशाना. नेक्स्ट वन, डू यू थिंक दैट द नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी? क्या आपको लगता है कि नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा था? लगता है आपको? नहीं, वो उसका गुड लक था कि उसका टारगेट हिट हो गया, अदरवाइज उसको आर्चरी नहीं आती थी. नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी. नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा नहीं था. इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब क्या बताया था? के बजाय, बल्कि इसकी बजाय ही वॉज गुड एट बी फूलिंग अदर्स. बी फूलिंग यानी कि दूसरों को बेवकूफ बनाना, बल्कि वो दूसरों को बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट था या अच्छा था. ठीक है, नेक्स्ट, what would you have done if your grandmother would have slipped? कि अगर आपकी ग्रैंडमदर स्लिप हो जाए तो आप क्या करोगे? I would have helped her in restoring her physical and mental balance. तो मैं क्या करूंगा? मैं रिस्टोर करने में उनकी मदद करूंगा. जो वो स्लिप होने के कारण उनको एकदम से झटका भी लगेगा, है ना, तो फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से वो वीक हो जाएंगी, तो मैं उनका फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाने में उनको हेल्प करूंगा. एट द सेम टाइम, और उसके साथ साथ, आई वुड हैव क्रिएटेड सम ह्यूमर. ह्यूमर क्या होता है? मजाक. HUMOUR, ह्यूमर मतलब मजाक. I would have created some humor by eating the floor or stairs in order to punish it for making my grandmother fall down. और मैं क्या करूंगा? कुछ मजाक या एलिमेंट ऐड कर दूंगा, मजाक करूंगा, कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर दूंगा. बाय ईटिंग द फ्लोर, धरती को खाते हुए या फिर उसको पनिश करते हुए, ताकि ग्रैंडमदर को लगे कि हाँ मैं उसे पनिश कर रहा हूँ और ग्रैंडमदर खुश हो जाएं, तो मैं कुछ ऐसा ह्यूमर एलिमेंट क्रिएट कर दूंगा. ठीक है, सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. अब हम बाकी की बैक एक्सरसाइज देखेंगे. देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था, नसरुद्दीन उठ जा, लास्ट जो हमने डिस्कस करा ग्रैंडमदर वाला, वो यहाँ से है, रीड एंड एंजॉय से. तो ये क्या है? एक स्टोरी है, फनी स्टोरी है, आप इसको खुद से रीड करेंगे. एक इंसिडेंट है और इसके लास्ट में उसकी ग्रैंडमदर गिर जाती हैं, तो फिर वो क्या करेगा यही आपको बताना था. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में आंसर कर दिया.
नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग डिस्कस करेंगे। शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। तो हमें एरो को शूट करना है, टारगेट को हिट करना है। कैसे टारगेट हिट होगा? करेक्ट जो मीनिंग है उसके साथ मैच करना है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग ही है। सो चैटिंग, चैटिंग का मतलब क्या होता है? गप्पे मारना, बातें करना, है ना। तो यहाँ देखेंगे शूटिंग विद अ बो एंड एरो। शूटिंग विद अ बो एंड एरो का मतलब तीर कमान को छोड़ना, ठीक है। टॉकिंग इनफॉर्मली, इनफॉर्मली क्या होता है? इनफॉर्मल और फॉर्मल दो चीज होती है। फॉर्मल टॉक वो होती है जब आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं या फिर किसी टीचर से बात कर रहे हैं। बाहर जब आप किसी से बात करते हैं जिसको आप जानते नहीं है या फिर जानते हैं लेकिन आपका उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाती है फॉर्मल टॉक। जैसे कि आप स्कूल में करते हैं। स्कूल में आप अपने फ्रेंड्स के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बाकी क्लासमेट के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अपने टीचर्स के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। उसका रीजन क्या है? आप अपने टीचर से फॉर्मल बात करेंगे, आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल बात करेंगे, और आप अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ भी फॉर्मल बिहेव करेंगे, फॉर्मल टॉक करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मल क्या होता है? जब आप किसी से ज्यादा क्लोज नहीं होते, कोजी नहीं होते, तो आप जो बात करते हैं वो होते हैं फॉर्मल टॉक, ठीक है। बल्कि जब आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं या एक दूसरे को काफी अच्छे से पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो वो होती है इनफॉर्मल टॉक, ठीक है। तो जब आप फ्रेंड से बात करेंगे तो वो कैसे हो जाएगी? इनफॉर्मल हो जाएगी। तो चैटिंग क्या होती है? इनफॉर्मल टॉक। तो टॉकिंग इनफॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट अमेजमेंट, अमेजमेंट मैंने आपको बताया था चैप्टर में क्या होता है, बहुत ही सरप्राइजिंग, ठीक है। तो अमेजमेंट का हो जाएगा ग्रेट सरप्राइज। नेक्स्ट आर्चरी, आर्चरी क्या है? एक स्किल है धनुष और बाण को चलाने की, ठीक है। तो आर्चरी इज शूटिंग विद अ बो एंड एरो, ठीक है, एक धनुष से बाण को चलाने की कला है, ठीक है। नेक्स्ट डिफेंड, डिफेंड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? अपने आप को बचाना, ठीक है। तो डिफेंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। अटैक किसी भी वे में हो सकता है, बातों में भी हो सकता है या फिर फिजिकली अटैक भी हो सकता है। तो अपने आप को बचाना, डिफेंडिंग, ठीक है। टारगेट क्या होता है? हमारा जो एम होता है, हमारा लक्ष्य। द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, वो निशाना जो हमें लगाना है, जो हमारा गोल है। ये टारगेट किसी भी फील्ड में हो सकता है, सिर्फ बो एंड एरो का ही केस नहीं है, बाकी केसेस में भी टारगेट का मतलब क्या होता है? निशाना, या हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिम्फेंटली, आपको बताया था खुशी से, है ना। तो हैप्पीली एंड प्राउडली, बहुत ही गर्व के साथ और खुश होकर कोई काम होता है तो उसे ट्रिम्फेंटली बोलते हैं। रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स और वर्ड विद अ वर्ड फ्रॉम द क्वीवर एंड रीराइट द सेंटेंसेस। अच्छा, तो देखो क्वीवर क्या होता है? जिसमें आप एरोज को रखते हैं, ठीक है। तो ये एक बैग टाइप है या कंटेनर कह लो, जिसके अंदर आप बोस को इकट्ठा करते हैं, सॉरी एरोज को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वीवर के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे टारगेट, सर्टेनली और रिमार्क्ड ऑन। तो इन वर्ड्स की हेल्प लेके आपको क्या करना है? यहाँ कुछ डार्क वर्ड है, डार्क वर्ड और सेंटेंस है, तो इनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? इनको रिमूव करना है और इनकी जगह ये वर्ड्स का यूज करना है। सो फर्स्ट वन इज इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। इन नो टाइम का मतलब बिना देरी किए, शी हिट द, उसने हिट किया किसको? ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, जो उसने निशाना बनाया था उसको वो तुरंत ही उसने हिट किया। तो ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, जो उसने निशाना सोचा था, तो वो उसका क्या है? टारगेट है, उसका एम है, उसका गोल है। तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? टारगेट यूज करेंगे, ठीक है। इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। इतना ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट की जगह हम डायरेक्ट टारगेट लिखेंगे तो भी वही बात है ना। नेक्स्ट नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। नसरुद्दीन निश्चित ही एक अच्छा आर्चर नहीं था। तो श्योरली का एक और वर्ड होता है सर्टेनली। श्योरली यानी कि सर्टेनली, निश्चित ही, पक्का। तो नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर। नेक्स्ट द टीचर said something about his good handwriting. He felt very happy. The teacher said something about, कुछ बोलना यानी कि कुछ रिमार्क करना। तो the teacher remarked on his good handwriting.
he felt very happy. Next, let's write. हमें क्या करना है? This is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. So here is a boy in the picture named Rahul Gupta. इस बच्चे का नाम क्या है? Rahul Gupta. So some clues are there given on the next page, and we have to use the clues and write a paragraph on our own. So let's start. Okay, the clues are Indian cricket, 8 hours, practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day, batsman. So we have to use these clues and write a paragraph on your own. So Rahul Gupta is an Indian. Next, cricket. He plays cricket next 8 hours. So he practices 8 hours daily. Next, अच्छा 8 आवर्स और प्रैक्टिसेस को हमने दोनों को इकट्ठे कर दिया, ठीक है. ईट्स हेल्दी फूड, तो ही ईट्स हेल्दी फूड. नेक्स्ट, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट, बैट्समैन, तो ही इज अ गुड बैट्समैन, ठीक है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. दिस इज राजीव फैमिली, ये राजीव की फैमिली है. दे आर अ हेल्दी फैमिली, सेहतमंद परिवार है. See what each one does to remain healthy. तो वो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हैं हमें ये देखना है. ओके, सो फादर क्या कर रहे हैं? किसके? राजीव के. आयरन पंपिंग, ठीक है. आयरन क्या होता है? लोहे का डंबल भी बोलते हैं, ठीक है ना. तो डंबल को उठाना, उससे अपनी मसल्स को पंप करना, तो आयरन पंपिंग बोलते हैं इसे, ठीक है. नेक्स्ट, हर मदर इज डूइंग योगा. हर सिस्टर क्या है? सीता, वो क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है ना. रोप स्किपिंग. नेक्स्ट, ग्रैंडपा चल रहे हैं तो वॉकिंग. ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग समथिंग, सो वी कैन राइट ड्रिंकिंग मिल्क और ड्रिंकिंग जूस, और यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट टू. नेक्स्ट, राजीव इज जॉगिंग, ठीक है. राजीव क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है. So use the words and or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. So you have to use and or but. And और but का यूज करके आपको क्या करना है? जितने sentences possible है राजीव की फैमिली के बारे में वो बनाने हैं. So first one is done for us. Grandpa and grandma get up early in the morning. तो grandpa और grandma जल्दी उठते हैं सुबह. ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग. तो ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? वॉकिंग कर रहे हैं, जबकि राजीव चल रहा है ना. सो और क्या बन सकता है? ग्रैंडपा वॉज वॉकिंग बट सीता वॉज स्किपिंग अ रोप. कि ग्रैंडपा तो घूम रहे थे और सीता रस्सी कूद रही है. फादर इज पंपिंग आयरन बट मदर इज डूइंग योगा. तो यहाँ देखो हम क्या यूज कर रहे हैं. यहाँ जो फर्स्ट वन इज डन फॉर अस, उसमें हमने एंड और बट दोनों ही सेंटेंसेस देखे थे. हमने जो फर्स्ट सेंटेंस बनाया उसमें हमने बट का यूज किया. सेकंड में अगेन हमने बट का यूज किया. थर्ड में राजीव एंड हिज फैमिली, यहाँ हमने एंड का यूज किया. राजीव एंड हिज फैमिली मेंबर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि राजीव और उसके फैमिली मेंबर्स सुबह जल्दी उठते हैं. देखो यहाँ पे ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर का था, ग्रैंडमा का था, तो यहाँ पे राजीव और उसका पूरा परिवार सुबह जल्दी उठता है, ये भी बन सकता है. नेक्स्ट, ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग milk. Next, father and mother are exercising. Rajiv is jogging but his sister Sita is skipping a rope. तो कितने भी सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं मॉडिफिकेशन करके. नेक्स्ट इज फन टाइम. वॉच द एरो पियर्स द एप्पल. पियर्स का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है, डिवाइड करना. तो एरो क्या कर रहा है? एप्पल को तोड़ रहा है, काट रहा है, ठीक है. वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल. पियर्सिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? छेद करना होता है, ठीक है. तो क्या तुम ये पसंद करोगे कि रेड एप्पल को एरो कैसे काटता है, कैसे उसमें छेद करता है, वो देखना पसंद करोगे? ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस. तो फेस के पास क्या करना है? पेज को लेके आना है. टच द स्टार विद योर नोज. अपनी नोज से यहाँ एक स्टार दिया हुआ है, इसको टच करना है. एंड देन लुक एट द पिक्चर, और फिर पिक्चर को देखना है, ये आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट, लेट्स प्ले. फिल इन द ग्रिड विद वर्ड्स गिवन बिलो. You can use one word more than one. So here is a box. Here are some words, basically clues, and we have to use these clues
to fill in the blank boxes or grid. All right. So name of the game, here are some games. What you play with, अच्छा तो उसको हम किस एलिमेंट से प्ले करते हैं, खेलते हैं. वेयर यू प्ले इट, और कौन सी प्लेस पे उन्हें खेला जाता है. नंबर ऑफ प्लेयर एंड हाउ मैनी प्लेयर्स यूज्ड टू प्ले देम, कितने मिनिमम प्लेयर का जरूरी होता है होना गेम को प्ले करने के लिए. सो क्रिकेट, क्रिकेट हम किससे, बैट और बॉल से खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं और 11 मेंबर्स की टीम होती है ना. नेक्स्ट हॉकी, हॉकी की स्टिक होती है और बॉल होती है, स्टिक से हम बॉल को हिट करते हैं. तो यह हम ग्राउंड में प्ले करते हैं और 11 मेंबर्स होते हैं इसमें भी. नेक्स्ट टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में बॉल और रैकेट, छोटा रैकेट होता है उससे हम प्ले करते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं. इसमें 2 भी प्लेयर हो सकते हैं और 4 भी प्लेयर हो सकते हैं, एक साइड 2 दूसरी साइड 2 ऐसे, या फिर 1-1 ऑन ईच साइड. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है. फुटबॉल हम बॉल से खेलते हैं जो कि ग्राउंड में खेला जाता है एंड 11 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, और फुटबॉल को हम स्टेडियम में भी खेल सकते हैं. ठीक है, ग्राउंड में भी खेल लो, वैसे बेसिकली स्टेडियम ज्यादा अच्छा रहेगा तो स्टेडियम ही लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड. यही ग्रिड में से जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करना है. राइट अ सेंटेंस अबाउट, तो आपको सेंटेंस लिखना है इसके बारे में, ईच गेम के बारे में. वन हैज बीन डन फॉर यू. क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम. क्रिकेट एक आउटडोर गेम है. वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. तो हमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है और इस इंफॉर्मेशन से सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट हमने देख लिया. नेक्स्ट हॉकी से क्या सेंटेंस बनेगा. हॉकी इज एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विद अ स्टिक एंड अ बॉल. हम उसे एक स्टिक और बॉल से खेलते हैं. नेक्स्ट वी प्ले इट इन अ स्टेडियम. ठीक है, हम इसे कहाँ पे खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. तो इस गेम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज टेबल टेनिस. टेबल टेनिस को हम खेलते हैं. टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है, आप इसे ग्राउंड में नहीं खेलते. ठीक है, टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम. वी प्ले इट विद अ बॉल एंड अ रैकेट. बॉल और रैकेट की हेल्प से खेलते हैं. देयर आर 2 to 4 प्लेयर्स इन दिस गेम. इस गेम में 2 या 4 आदमी खेलते हैं. नेक्स्ट देखेंगे, फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम है. ठीक है, इट इज प्लेड इन अ स्टेडियम में खेला जाता है. वी प्ले इट विद अ फुटबॉल. हम इसको फुटबॉल के साथ खेलते हैं. देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स. तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स में यूज होते हैं. लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन. तो किस स्पोर्ट में किसका यूज होता है वो हमें लिखना है. हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल. सम वर्ड्स में बी यूज्ड इन मोर देन वन गेम. तो कुछ वर्ड्स एक से ज्यादा गेम में भी यूज किए जा सकते हैं. ठीक है. सो हॉकी में पेनल्टी होती है और एक पेनल्टी कॉर्नर होता है और एक गोल होता है, गोल करने के लिए. ठीक है. क्रिकेट में गूगली होती है और LBW होते हैं. ठीक है. फुटबॉल में गोल होता है, फ्री किक होती है और इसमें भी पेनल्टी होती है. ऑलराइट, तो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, नसरुद्दीन्स एम. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू यूनिट से स्टार्ट करेंगे. अपने नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स नोट करेंगे, इन्हें लर्न करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स की स्पेलिंग प्लस मीनिंग दोनों चीजें याद करेंगे. वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.